हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 11। शक्ति शक्तात् पृथक् नास्ति शक्ति शक्तात् पृथक् नास्ति तद्वद्द्रष्टेर्न चाभिदा तद्वद्द्रष्टेर्न चाभिदा प्रतिबन्धस्य दृष्टत्वात् शक्त्यभावे तु कस्य सः शक्त्यभावे तु कस्य सः। शक्ति ही शक्तात् पृथक् नास्ति। शक्ति कभी भी अपने शक्तिमान से भिन्न नहीं है। तद्वद्द्रष्टे है न चाभिदा। आप देखो किसी भी प्रकार से आप समझो दृष्टे है माने कि जो दृष्टि है वो साक्षी से भिन्न नहीं है। आप देखो नहीं दृष्टे है द्रष्टु विपरिलोपः स्यात्। दृष्टा की दृष्टि की कभी भी विलय विपरिलोप होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। अब तो बोले नहीं क्यों प्रतिबंध से दृष्टत्वात्। तो बोले प्रतिबंध दिखते हैं, अग्नि है लेकिन अग्नि का जो गुण है जो दाहत्व है वो हमें नहीं दिख रहा है। तो आप कैसे कहते हो कि दृष्टत्वात् शक्ति अभावे। अब तो बोले कि ये दृष्टि हमें देख रहा है। तद्वत आप देखो दृष्ट अभिदा भेद न चैव। तो बोले कि ये प्रतिबंधक होते हैं तो दाह शक्ति जो अग्नि की है वो हमें नहीं दिखती है। अग्नि है। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि अग्नि होते हैं लेकिन प्रकाश नहीं होता है। तो उनके कारण ये हो गया कि शक्तिमान है लेकिन शक्ति नहीं है। क्या ऐसा कोई निर्णय हम कर सकते हैं? आप देखो बोले नहीं भवतु प्रतिदर्शनम शक्ति है भेदोपि मा भूत। भले वो प्रतिबंधक है
प्रतिबंधक होने से हम ये निश्चय नहीं कर सकते हैं कि शक्ति और शक्तिमान दो भिन्न हैं। आप समझो ठीक से। क्यों? प्रत्यक्ष सिद्धत्व अज्ञादि स्वरूप से प्रतिबंध असंभवात। शक्ति अभाव है तो कस्य सह। अगर आप कहेंगे कि शक्ति का अभाव है, अग्नि में शक्ति का, दाह शक्ति का अभाव है, ऐसा आप कहेंगे, तो फिर आपको यह प्रश्न हो जाएगा कि शक्ति अगर शक्तिमान से भिन्न है तो वो किसकी शक्ति है? दाह शक्ति किसकी है? अगर अग्नि से भिन्न जो है तो किसी को तो शक्ति होनी चाहिए। अब देखो किसकी शक्ति है ये? प्रकाश शक्ति है, तो अग्नि प्रकाशक है, लेकिन अगर प्रकाशन नहीं दिख रहा है तो इनका अर्थ ये नहीं हो जाएगा कि प्रकाशन शक्ति और अग्नि दो भिन्न है। आप समझो। अब देखो, भले हमें ये दो अलग दिख रहे हैं, आप समझो। क्यों? प्रत्यक्ष सिद्धत्व सिद्धस्य अग्नि अज्ञादि स्वरूपस्य, क्योंकि अग्नि आदि जो है वो प्रत्यक्ष है। आप समझो, प्रत्यक्ष रूप से हम अग्नि देख रहे हैं और अग्नि से ही दाह शक्ति है, अग्नि से ही हमारा भोजन पकता है। शक्ति अनुपगमे सति प्रतिबंध अपनी निर्विषय स्यात्। तो वो प्रतिबंधक जो है, शक्ति जो है, वो शक्ति हमें दिखती नहीं है। हम देखो अग्नि जो है, अग्नि में दाह शक्ति है, लेकिन वो दाह शक्ति जो है जब तक अग्नि और ये त्वचा का संपर्क नहीं होता है वो दाह शक्ति का अनुभव नहीं होता। आप देखो, तो ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। आप देखो, जहां पर भी हमें प्रकाश दिख रहा है वो प्रकाश किसके कारण है? अग्नि के कारण है। अब देखो, तो दोनों जो हमें अनुभव प्रत्यक्ष सिद्ध है। आप समझो। और इसीलिए और सती प्रतिबंध भी निर्विषय से अभिप्राय है। शक्ति जो है वो हमेशा इंद्रिय से ही ग्रहण हो सकती है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि निर्विषय, शक्ति स्वयं, आगे के श्लोक में कहेंगे कि शक्ति जो है वो इंद्रिय से हम नहीं ग्रहण कर सकते। शक्तिमान है सिद्ध। और इसीलिए कहते हैं कि भले ही प्रतिबंधक के कारण हमें उनमें वो शक्ति अभी प्रत्यक्ष नहीं दिख रही है, लेकिन उनका अर्थ ये नहीं है कि शक्ति और शक्तिमान दोनों भिन्न है। भिन्नता के सिद्ध करने के लिए आपने जो ये तर्क दिया है वो अयोग्य है। क्यों अयोग्य है? आगे के श्लोक में कहते हैं शक्ते कार्यानुमेयत्वात् शक्ते कार्यानुमेयत्वात् अकार्ये प्रतिबंधनम ज्वलतोऽग्निरदाहे स्यात् मंत्राति प्रतिबंधता। शक्तेः कार्यानुमेयत्वात्, शक्ति जो है अपने कार्य से ही उनका अनुमान होता है। अतीन्द्रियापि शक्ति ही यतः, शक्ति स्वयं से आप देखो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन उनके कार्य से हम उनका अनुमान कर सकते हैं। अब देखो, तो उनका कार्य जो है, अब कार्य लिंग गम्यातः कार्य सति अपि कार्य अनुपत्तौ सत्या प्रतिबंधनम। अगर कार्य अकार्य, आप देखो अकार्य प्रतिबंधनम, अगर अकार्य माने कि वो दाह शक्ति उनकी अगर नहीं हमें दिखती है, दाह शक्ति का अनुभव हमें नहीं होता है, तो उनका अर्थ क्या हुआ? अब उनका अर्थ ये हो गया कि कोई कुछ प्रतिबंधक है। अब समझो, जो प्रतिबंधक है वो प्रतिबंधक के कारण अग्नि का दाहत्व हमें अनुभव में नहीं आता। तो दाहत्व न अनुभव होने पर ऐसा नहीं कह सकते कि शक्ति और शक्तिमान दोनों भिन्न है, क्योंकि कुछ प्रतिबंधक हैं। अब से ज्वलतः अग्नेः, हम अनुभव करते हैं लोके स्वरूपेण ज्वलतः अग्नेः सकाशा दाहादि लक्षणे कार्य अनुत्पद्यमाने। ज्वलत हमारी दाह शक्ति है, अग्नि है वो ज्वलन शक्ति, दाह शक्ति है उसमें।
लेकिन अगर वो कार्य अनुत्पद्यमाने सती, कुछ प्रतिबंधक होने के कारण, तो प्रतिबंधक से हमें वो दाह शक्ति नहीं लगती है, तो उनके लिए क्या करना है? कैसे? मंत्रादि प्रतिबंधता। देखो ये शास्त्र में कहते हैं, मुझे उनके बारे में उतना कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे कहते हैं कि मंत्रादि के द्वारा भी वो प्रतिबंधक हो सकता है। हम ऐसे कुछ मंत्र का जप करते हैं जिसके कारण अग्नि हमें दाह नहीं कर सकती। अब देखो, अब होली का दहन होगा, आएगा अभी, अब देखो, तो अग्नि ने स्वयं क्या कर दिया? अग्नि ने स्वयं वो दिया था होलिका को वरदान कि मैं आपका दाह नहीं करूंगा। तो होलिका ने सोचा कि ये प्रहलाद किसी की सुनता नहीं है, नारायण नारायण करता रहता है। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन ये होलिका को कहा, अपनी गोद में लेके बैठ जाओ। अब तो अग्नि ने कहा कि ये अयोग्य है, भक्त को मैं दाह नहीं करूंगा। लेकिन होलिका का वरदान जो था वो वरदान निष्फल हो गया। आपको जब वरदान मिल रहा है, आपको कोई विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं भगवान, तो उनके पीछे लोक कल्याण होता है, किसी को नुकसान करना नहीं है। आप समझो। लेकिन होलिका तो ये प्रहलाद भक्त को नुकसान कर रही थी, और इसलिए होलिका का स्वयं दहन हो गया। लेकिन अग्नि के अनुग्रह के कारण वो प्रहलाद का दहन नहीं हुआ। अब समझो। तो इस प्रकार से दहन न होने से दहन शक्ति से भिन्न अग्नि है, ऐसा हम नहीं कह सकते। अब समझ रहे? मंत्र के द्वारा भी हो सकता है। किसी विशेष प्रकार का मंत्र का जप हम करते हैं तो वो दाह शक्ति नहीं होगी, दहन नहीं होगा। और इसीलिए कहते हैं प्रतिबंधक दिखने से अग्नि और शक्ति अलग दिख रहे, ऐसा नहीं है, वो भिन्न नहीं है। अब समझो, किसी प्रतिबंधक के कारण वो दाह शक्ति प्रकट नहीं हो रही है। और इसीलिए कहते हैं कि वो शक्ति जो अतीन्द्रिय है। अब समझो, देखो आजकल जो भौतिक शास्त्री जो कर रहे हैं ना, एनर्जी जिसको कहते हैं, वो एनर्जी की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन शक्ति तो शक्तिमान के बिना होती ही नहीं है। और शक्तिमान कौन है? जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान जो है, ईश्वर है, जिसकी शक्ति है ये माया शक्ति। आप समझो। तो वो शक्ति की बात करते हैं, शक्तिमान की बात नहीं कर रहे हैं। अब जब तक आप शक्तिमान को नहीं समझेंगे, शक्ति को कैसे समझेंगे आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि शक्ति और शक्तिमान दोनों भिन्न है ही नहीं। इत्थम लौकिक शक्तिम स्वरूपतः प्रमाणतः च उपन्यस्य इदानी माया शक्ति सद्भावे। और इस प्रकार से लौकिक शक्ति का स्वरूप का प्रमाण करके अब आगे दर्शाते हैं कि जिस प्रकार से लौकिक शक्ति जो है अपने शक्तिमान से कभी भी भिन्न नहीं होती है, वो प्रमाण से हमने सिद्ध कर लिया। इदानी अब क्या करेंगे? माया शक्ति सद्भावे। अब माया शक्ति जो है उनका निरूपण अभी हम करेंगे। तो माया शक्ति है तो वो शक्तिमान ईश्वर भी है। और इसके लिए ये श्वेताश्वतर उपनिषद की बात करते हैं। आप देखो, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्म शक्तिं स्वगुणैः निगूढ़ाम् इति श्वेताश्वतर उपनिषद वाक्यम अर्थतः पठति। ध्यान योगाद अनुगताः अपश्यन् देवात्म शक्तिं। जो ध्यान करने वाले हैं, अब ध्यान परायण लोग जो है वो भी ये भगवान की जो शक्ति है उस शक्ति को नहीं समझ सकते। क्यों? स्वगुणैः निगूढ़ाम्, अत्यंत गहन होने के कारण वो माया शक्ति को पकड़ना, माया शक्ति को योग्य रूप से समझना ये ध्यान परायण लोग के लिए भी संभव नहीं है। अब इसीलिए मैंने कल कहा ना कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी शक्ति इतनी सरल नहीं है। माया को समझना, माया कार्य क्या है, माया शक्ति क्या है। अब देखो, और माया शक्ति क्या नहीं कर सकती, हम आगे देख के गए। माया का शब्द का अर्थ भी क्या है? या मा स माया, जो नहीं है लेकिन दिख रही है, उसी को माया कहेंगे। उसी प्रकार से
अघटित घटना पटयसी माया। देखो ये माया पंचक है। माया वो है जो असंभव को संभव करके दिखती है। ब्रह्म में कारणत्व संभव नहीं है, लेकिन माया ने ब्रह्म में कारणत्व दिखा दिया हमें। ब्रह्म को जगत कारण बना दिया। आप समझो, जो असंभव है उसको संभव करने वाली माया है। और इसीलिए ये माया शक्ति का अब निरूपण करते हैं तो कहते हैं, श्लोक पढ़ेंगे 13 में, देवात्म शक्तिं स्वगुणैः देवात्म शक्तिं स्वगुणैः निगूढ़ा मुनयो विदन् निगूढ़ा मुनयो विदन् परास्य शक्तिर्विविधाः परास्य शक्तिर्विविधा क्रिया ज्ञान बलात्मिका देवतां शक्तिं स्वगुणैः निगूढ़ा मुनयः अविदन्। मुनि मन जो मननशील है, मननार्थ मुनि जो मननशील है वो भी ये माया शक्ति को समझते नहीं, जानते नहीं। आप देखो अविदन, आप समझो, परास्य शक्ति ही विविधा। ये जो परमात्मा है वो परमात्मा की ब्रह्म स्वरूप जो शक्ति है वो शक्ति विविधा है, अनेक प्रकार की है, लेकिन हम उसे 3 प्रकार की शक्ति कहते हैं, क्रिया ज्ञान बलात्मिका। आप देखो, क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है और बल शक्ति है। ये 3 प्रकार की जो शक्ति है ये ब्रह्म की 3 प्रकार की। मुनयः काल स्वभावादि कारणवादेषु दोष दर्शनवन्तः जगत कारण जिज्ञासया ध्यान योगमास्थिताः अधिकारिणः। मुनि किसको कहते हैं? आप देखो, मुनि जो है जिसको ये काल स्वभाव मानी कि ये सब प्रकार काल क्या है, देश क्या है वो जानते हैं, लेकिन जब वो जगत कारण की जानने की इच्छा से ध्यान योग में स्थित होते हैं तो वो अधिकारी होते हुए भी, आप समझो, देवतां शक्तिं देवस्य ज्योतमानस्य स्वप्रकाश चिदात्मनः प्रत्येक भिन्नस्य ब्रह्मणः। देवात्म शक्ति शब्द का अर्थ क्या है? देव मानी क्या है? द्योतनात्मत्वात् देवः। द्योतनात्मक मानी क्या है? स्वप्रकाश चिदात्मनः। जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य जो है देव, प्रत्येक भिन्न, आपके आत्मा से वो भिन्न नहीं है। ब्रह्मणः शक्ति ही माया रूपाम। ये ब्रह्म देवस्य शक्ति मानी कि ये ब्रह्म की जो शक्ति है, तो ये देव मानी ब्रह्म और आत्मा मानी कि जो आपसे भिन्न नहीं है, देवात्मा। आप देखो, देव जो ये जगत कारण ब्रह्म है वो आत्मा है, आपसे भिन्न नहीं है। और उनकी जो शक्ति है, आप देखो, स्वगुणैः स्वकार्यभूतैः स्थूल सूक्ष्म शरीरैः निगूढ़ां नितरां गूढ़ात्मा। आप देखो, गूढ़म आवृत्तम अविंदन। मुनि लोग भी ये परमात्मा की शक्ति को नहीं जान सकते हैं। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि मुनि जो है, सॉरी, अविदन मानी कि भूतकाल है ये, जो ध्यान परायण है, मैंने ये गलत कर दिया, आई एम सॉरी। जो ध्यान परायण मुनि है वो भी ध्यान से परमात्मा की कृपा से ये माया शक्ति को अविदन जानते हैं। आप देखो, मैंने कहा नहीं जानते, जानते हैं आप सब। तो माया शक्ति को वो जानते हैं, लेकिन किसके कारण जानते हैं? अब देखो, मंत्र में कहा ना, ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति। वो देवात्म शक्ति को जानते हैं। अपश्यन भूतकाल कार्य क्रियापद है, लेकिन वो माया सामान्य जन के लिए, लौकिक के लिए उपलब्ध नहीं है। जब तक आप पूर्णतः ध्यान परायण नहीं बनते हैं, मननशील नहीं होते हैं, उनके लिए ही ये उपलब्ध है माया शक्ति। निगूढ़ाम, आप देखो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से वो ढकी हुई, आप देखो, गूढ़म आवृत्तम। हमारी ही उपाधि से वो आवृत्त होकर माया बैठी है और इसलिए वो माया उपलब्ध नहीं होती है। अब
तस्यैव उपनिषदि स्थितं परास शक्ति विविधा एव श्रूयते। वो परमात्मा की जो शक्ति है, वो परमात्मा की शक्ति कैसी है? विविधा एव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ईश्वर उपनिषद का मंत्र है कि ये परमात्मा की जो शक्ति जो है, ये ब्रह्म स्वरूप परमात्मा की जो शक्ति है वो विविध है, अनेक प्रकार की है। स्वाभाविकी माने वो स्वभाव है, स्वरूप है। ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है और बल शक्ति है। अस्ते ब्रह्मण परा उत्कृष्टा जगत कारण भूता शक्ति ही विविधा। तो परमात्मा की शक्ति जब हम कहते हैं तो एक शक्ति नहीं है, अनेक प्रकार की परमात्मा की शक्ति है। आप समझो, क्रिया ज्ञाने प्रसिद्धे बलम इच्छा शक्ति ही ज्ञान क्रिया शक्ति ही अद्वैत। तो क्रिया ज्ञाने प्रसिद्ध, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति परमात्मा के प्रसिद्ध है। और बलम माने की इच्छा शक्ति। आप देखो, ज्ञान क्रिया शक्ति साहचर्यात क्रियादि शक्ति आत्मा स्वरूपम यस्यासा क्रिया ज्ञान बलात्मिका। परमात्मा की 3 प्रकार की शक्ति हम कहते हैं, ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है और क्रिया शक्ति है। आप समझो, ज्ञान और क्रिया का शक्ति का साहचर्यात। बल शब्द का अर्थ हमें यहां बल नहीं करना है, इच्छा करना है। आप समझो, तो परमात्मा की ये 3 शक्ति है। आप समझो, ज्ञान शक्ति है, इच्छा शक्ति है और क्रिया शक्ति है। देखो, उसी को हम क्या कहते हैं? ज्ञान शक्ति मानी सरस्वती है, इच्छा शक्ति मानी मां लक्ष्मी है और क्रिया शक्ति मानी दुर्गा है। आप समझो, ये 3 परमात्मा की शक्ति है और 3 मात्र नहीं है। आप समझो, अन्य अनेक प्रकार की शक्ति परमात्मा की है। और इसलिए कहते हैं कि जब तक हम ध्यान परायण नहीं बनते हैं, जगत कारण की हमारे मन में जिज्ञासा प्रकट नहीं होती है और परमात्मा के संपूर्णतः हम समर्पित नहीं होते। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जब तक आप परमात्मा को संपूर्णतः समर्पित नहीं होते हैं, ये माया को पार करना संभव नहीं है। और इसलिए यहां पर कहा ध्यान योग परायण मुनय। ध्यान परायण मुनि ही ये परमात्मा की शक्ति को जान सकते हैं, अन्य कोई उनको जानने के लिए समर्थ नहीं है। और उतना ही नहीं, तो बोले कि ये जो आप वाक्य कह रहे हैं, इदम वाक्य द्वयम पुत्रतम इति अतः आह। अगले श्लोक में कहते हैं कि इस प्रकार के जो आप वाक्य कह रहे हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद के जो वाक्य है, तो उनको कौन मुनि बोले ना? मुनय। अब देखो, तो मुनि माने कौन? वशिष्ठ मुनि। तो वशिष्ठ मुनि का ये वाक्य जो है हमें आगे श्लोक में दर्शाते हैं। इति वेदवच प्राह, इति वेदवच प्राह वशिष्ठश्च तथा ब्रवीत, वशिष्ठश्च तथा ब्रवीत। सर्वशक्ति परं ब्रह्म, सर्वशक्ति परं ब्रह्म, नित्यापूर्णमद्वयम्, नित्यं नित्यमापूर्णमद्वयम्। इति वेदवचः प्राह। वेद के वचन तो कहे हमने श्वेताश्वतर उपनिषद के। आप समझो, वशिष्ठ तथा ब्रवीत, वशिष्ठ मुनि भी यही कह रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि का जो श्लोक जो है, सर्वशक्तिम परम ब्रह्म नित्यम आपूर्णम अद्वयम। सर्वशक्तिमान जो ब्रह्म जो स्वरूप जो है वो उनका व्यवहारिक स्वरूप है। आप देखो, सर्वशक्तिमान ब्रह्म जब हम कहते हैं, माया सबल ब्रह्म जब हम कहते हैं, ये उनका व्यवहारिक स्वरूप है। लेकिन वो ही ब्रह्म का जो पारमार्थिक स्वरूप क्या है? नित्यम आपूर्णम अद्वयम। ब्रह्म स्वरूप से तो नित्य, आपूर्ण और अद्वय, एक अद्वितीय है। लेकिन माया शक्ति से वही ब्रह्म जो है सर्वशक्ति ब्रह्म, ब्रह्म जो है ना वो नपुंसक लिंग है और इसलिए सर्वशक्ति ऐसे कहते हैं। ईश्वर जब कहेंगे तो ईश्वर पुल्लिंग है, तो सर्वशक्तिमान ऐसा कहेंगे। और इसलिए कहते हैं सर्वशक्ति परम ब्रह्म।
और इसीलिए ये वशिष्ठ मुनि जो कहते हैं नित्यमा पूर्णमदम् इति ब्रह्मणः पारमार्थिक रूपम वक्तम उक्तम अर्थ, तो माया के कारण वो ब्रह्म जो है वो कारण बनता है, वो ब्रह्म का व्यवहारिक स्वरूप आप समझो, पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। हम जगत का अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए हमें माया शक्ति की चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि ये जगह असतः भावः न भी है ही नहीं है, फिर भी हम उनका अनुभव कर रहे हैं और इसीलिए हमें ये माया शक्ति की चर्चा करनी पड़ती है। आप समझो? तो उसके लिए अभी क्या करेंगे, वशिष्ठ मुनि के जो वचन है अगले 3 श्लोकों में हमें ये वशिष्ठ मुनि ने जो माया शक्ति के बारे में जो कहा है वो हमें अगले 3 श्लोकों में हमें दर्शाते हैं। हम श्लोक पढ़ेंगे। ययोल्लसति शक्ति असौ प्रकाशमधिगच्छति, असौ प्रकाशमधिगच्छति, चिच्छक्तिर्ब्रह्मणो राम, चिच्छक्तिर्ब्रह्मणो राम, शरीरेषु उपलभ्यते, शरीरेषु उपलभ्यते। वशिष्ठ रामायण जो है, तो वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं, यया उल्लसति शक्ति असौ प्रकाशमधिगच्छति। यया माने जिसके द्वारा, यदा यया माया शक्ति उल्लसति विकसति विवर्तते, आप देखो किसके द्वारा ये माया जो शक्ति जो है उल्लसति विकसति विकास करती है। असौ प्रकाशम अधिगच्छति, असौ शक्ति ही प्रकाशम अधिगच्छति अभिव्यक्ति प्राप्नोति। प्रकाशम अधिगच्छति माने कि वो प्रकाशित हो रही है, प्रकट हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है, जिसके कारण ये शक्ति जो है वो विकसित हो रही है, विलसित हो रही है, जिसके कारण ये शक्ति जो है अभिव्यक्त हो रही है। चिच्छक्तिर्ब्रह्मणः राम, हे राम। देखो वशिष्ठ रामायण में वशिष्ठ जी राम को कह रहे हैं, जिसके द्वारा ये माया शक्ति जो है अभिव्यक्त होती है, वो चित शक्ति ही, वो ब्रह्म की चित शक्ति है, चैतन्य है। आप शरीरेषु उपलभ्यते, जो चैतन्य शक्ति जो है सर्व शरीर में उपलब्ध है। चैतन्य सर्वत्र उपलब्ध, सर्व योनियों में उपलब्ध हो ही रही है। देवतीर्यं मनुष्यादि लक्षणेषु चित शक्ति ही चेतनत्व व्यवहार हेतु भूत उपलभ्यते। परमात्मा की जो ये चित शक्ति जो है, जिसके द्वारा ये माया विकसित हो रही है, माया शक्ति विकसित हो रही है, अभिव्यक्त हो रही है, वो परमात्मा की चित शक्ति जो है वो एक स्थान पर नहीं है। अब देखो सर्व शरीरेषु उपलभ्यते। देखो इसीलिए मैं कहती हूं एक उपाधि में मत बैठो आप। ये चित शक्ति सर्वव्यापी, चैतन्य सर्वव्यापी है, जड़ में भी वही है। अब जिसको हम जड़ कहते हैं वो जड़ में भी वो चेतन शक्ति है। अब लेकिन प्रतिबंधक के कारण वो उपलब्ध नहीं हो रही है। लेकिन जो चेतन प्राणी है वो चेतन में, आप देखो चेतनत्व व्यवहार हेतु भूत, ये शरीर जो है चेतन सर्वव्यापी है। आप समझना ठीक से, ये गड़बड़ मत करना। जिसको हम जड़ कहते हैं वो जड़ में भी चैतन्य शक्ति है, ब्रह्म है वहां पर। ब्रह्म सर्वव्यापी है, सच्चिदानंद ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो जड़ में भी वो चैतन्य शक्ति है। आप परमात्मा की जो चित शक्ति है वो जड़ में भी है, ये शरीर में भी वो है। लेकिन उपलब्ध, आप समझे, ये शब्द समझना है हमने ठीक से। चेतन प्राणी जिसको हम कहते हैं, योनि हम जिसको कहते हैं, वहां पर ये उपलब्ध हो रही है शक्ति, जड़ में ये उपलब्ध नहीं होती है। तो बोले अगर चैतन्य स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश है तो जड़ में वो प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा है? और इसलिए कहते शरीरेषु उपलभ्यते। क्यों? देखो ये बहुत समझने की बात है। जब हम कहते हैं ये शरीर चेतन है, देखो जब प्राण ये शरीर को छोड़ देता है तो ये शरीर जड़ बन जाता है। अब समझो,
जड़ में चेतनता उपलब्ध समझे, उपलब्ध शब्द ही हमें समझना है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमनि। अब वो जो ब्रह्म है कहाँ उपलब्ध हो रहा है? आपकी बुद्धि गुहा में वो ब्रह्म चैतन्य उपलब्ध हो रहा है। अब देखो, यो निहितम गुहायाम, आपकी बुद्धि गुहा में वो उपलब्ध है, बुद्धि ग्राह्य है, ये है सर्वत्र। लेकिन उनकी अभिव्यक्ति जो उपलब्धि जो है वह कहां पर होती है? जहां चेतन शरीर है। तो बोले ये शरीर चेतन क्यों है? जब यहां से प्राण निकल जाते हैं तो ये शरीर जड़ बन जाता है, ये स्थूल शरीर है। अब समझो, जड़ और चेतन का जो भेद है वो भेद चैतन्य के भाव और अभाव से नहीं है, ये गड़बड़ नहीं करना है। जड़ और चेतन की भिन्नता जो है वो चैतन्य के भाव अभाव से नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां चैतन्य है और जड़ में चैतन्य नहीं है। अब तो ये जड़ है, ये चेतन है, क्यों? यहां पर चैतन्य उपलब्ध क्यों हो रहा है? चैतन्य स्वयं अव्यक्त है। आप देखो, चैतन्य स्वयं अव्यक्त है, वो इंद्रिय गोचर नहीं हो सकता, अतीन्द्रिय अव्यक्त है। जिस प्रकार, देखो मेरा एक ही दृष्टांत है इसके लिए, जिस प्रकार से प्रकाश स्वयं अदृश्य है। भौतिक शास्त्र में एक बहुत सुंदर एक वास्तविकता प्रकट है कि प्रकाश स्वयं अव्यक्त है, अदृश्य है, वो प्रकाश को हम नहीं देख सकते। अब अगर प्रकाश व्यक्त होता तो कहीं पर अंधेरा होता ही नहीं। आप समझो ठीक से ये। अब देखो, पूर्णिमा की रात आप चंद्रमा को देखते हैं, पूर्ण चंद्र को देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं? विज्ञान हमें क्या पढ़ाते हैं? विज्ञान कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो पर प्रकाश है, सूर्य स्व प्रकाश है, चंद्रमा जो है वो पर प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से, देखो ये ठीक से समझे, सूर्य के प्रकाश से चंद्र जो है वो प्रकाशित होता है। वाक्य में कोई दोष नहीं है, आप समझना। लेकिन उनकी एक दूसरी दृष्टि भी है, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। आप देखो, आप मुझे यहां देख रहे हैं, ये मेरे हाथ आप देख रहे हैं, किसके कारण? प्रकाश के कारण। तो ये शरीर प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब जहां चंद्रमा है उनके आसपास जो आकाश है, वो आकाश में हमें क्या दिखता है? अंधकार दिख रहा है। तो अंधकार वहां पर है, क्या इनका अर्थ ही हो गया कि वहां पर सूर्य किरण नहीं है? आप समझो, चंद्र के आसपास जो अंधेरा हमें दिख रहा है, अंधकार हमें दिख रहा है, वो अंधकार हमें ये कह रहा है कि सूर्य किरण वहां नहीं है। नहीं, सूर्य किरण का अभाव वहां नहीं है। आप समझो, ये सूर्य का प्रकाश अब चारों ओर सर्वत्र व्याप्त है। सूर्य के किरण जो है, अब सूर्य के किरण सर्वव्यापी है, सर्वत्र व्याप्त है। चंद्रमा के आसपास भी सूर्य किरण तो है। तो प्रकाश स्वयं जो है वो अदृश्य है, हमें नहीं दिखता है। देखो, ये भगवान की सृष्टि बहुत अद्भुत है, आप समझना ठीक से। भगवान ने प्रकाश को अदृश्य बनाया, ये आवश्यक है। तो प्रकाश स्वयं अदृश्य है, लेकिन ये प्रकाश की एक विशेषता भी है, सूर्य किरण की विशेषता भी है कि जब वो किसी वस्तु से परावर्तित होता है तो वो वस्तु को वो प्रकाशित करता है, इसीलिए उसको प्रकाश कहते हैं। चंद्रमा जो है
वो एक ऐसा पदार्थ है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। तो और हमारी आंख क्या करती है, वो परावर्तित प्रकाश को ग्रहण करती है। सीधे सीधे सूर्य प्रकाश को हम नहीं ग्रहण कर सकते, परावर्तित प्रकाश को हम ग्रहण करते हैं। और इसीलिए चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ये वाक्य योग्य ही है। लेकिन उनकी एक दूसरी दृष्टि भी है। अब देखो वो दूसरी दृष्टि क्या है। सर्वत्र सूर्य की किरण है, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं, अनभिव्यक्त है, अप्रकट है। तो हम ये वाक्य कह सकते हैं ना कि चंद्र के कारण सूर्य के प्रकाश के सन्निधि, हाजिरी हम कहते हैं। तो चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश को अभिव्यक्त करता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन चंद्रमा जो है वो हमें ये ज्ञान देता है कि यहां सूर्य की किरण है। सूर्य के किरण को अभिव्यक्त करने वाला कौन है? चंद्रमा है। अब देखो, अगर चंद्रमा नहीं है तो वहां पर सूर्य की किरण है, हमें ज्ञान नहीं होता। तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को अभिव्यक्त करता है। आप समझो ठीक से। उसी प्रकार से ये चित शक्ति जो है परमात्मा की, चैतन्य जिसको हम कहते हैं, वो सर्वव्यापी है। लेकिन जहां पर ये चैतन्य प्रतिबिंबित होता है या परावर्तित होता है, वहां पर हमें चैतन्य की उपलब्धि होती है, चैतन्य अभिव्यक्त होता है। हम देखते गए सूक्ष्म शरीर जो है, हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर जड़ है, सूक्ष्म शरीर भी जड़ है। लेकिन सूक्ष्म शरीर की विशेषता क्या है? सूक्ष्म शरीर जो है वो सात्विक पंचमहाभूत से बने हुए हैं। बुद्धि जिसको कहते हैं, अंतःकरण जिसको कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय हम जिसको कहते हैं, वो सात्विक पंचमहाभूत से बने हुए हैं। और सात्विक पंचमहाभूत होने से सत्व की ये विशेषता, सत्व की विशेषता हम देखेंगे, निर्मलत्व, वो निर्मल है। और सत्व जो है वो निर्मल होने के कारण क्या होता है, जिस प्रकार से जो दर्पण जो है वो प्रतिबिंबित करता है, वस्तु को प्रतिबिंबित करता है। आप समझो ठीक से। जो मेरे पीछे जो दीवार है ना, दीवार प्रकाश को परावर्तित करती, रिफ्लेक्ट करती है। आप समझो। लेकिन अगर दर्पण होता है उनके सामने, तो दर्पण क्या करेंगे? प्रतिबिंबित करेंगे। तो उस प्रकार से ये सूर्य की किरण जो है, अगर दर्पण उनके सामने हम रखेंगे तो सूर्य की किरण प्रतिबिंबित होता है, सूर्य हमें दिखता है दर्पण। उसी प्रकार से हमारी बुद्धि निर्मल है, हमारा अंतःकरण निर्मल है, सात्विक है। देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि अंतःकरण तो स्वरूप से सात्विक ही है, क्योंकि सत्व है। लेकिन ये रजोगुण और तमोगुण का जो आविर्भाव हुआ है, जिसके कारण हम नहीं देख सकते। आप समझो। देखो, कई बार इसलिए मैं कहती हूं कि कई बार हम वाक्य जो बोलते हैं ना, वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अंतःकरण को सात्विक बनाना है, अंतःकरण सात्विक बनाना नहीं है। रजोगुण और तमोगुण से जो आवृत्त हो गया है, तो रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति करनी है। अंतःकरण तो सात्विक ही है, अंतःकरण को सात्विक बनाना नहीं है, क्योंकि वो सत्व पंचमहाभूत से, सात्विक पंचमहाभूत से उत्पन्न हुआ है। और वो सात्विक होने से क्या होगा? जो चैतन्य है वो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है। यो निहितम बुद्ध गुहायाम परमे व्योमने,
वो जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप ब्रह्म जो है वो आपकी बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है। वो बुद्धि अंतःकरण में जो प्रतिबिंबित हुआ है वही चैतन्य इंद्रिय में प्रतिबिंबित होते हैं, वही चैतन्य ये शरीर में प्रतिबिंबित होता है। देखो ये ज्योति ब्राह्मण बृहदोपनिषद का आप देखेंगे, इंद्रिय ज्योति है, लेकिन इंद्रिय ज्योति स्वयं ज्योति है नहीं है। मनोज्योति से मनोज्योति इंद्रिय ज्योति में प्रतिबिंबित होती है। मनोज्योति क्या स्वज्योति है? नहीं, स्वप्रकाश नहीं है। आत्मज्योति ही आप स्वयं चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य स्वयं जो है वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, लेकिन वही चैतन्य जब अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है तो वो चैतन्य हम प्रतिबिंबित चैतन्य को देखते हैं। और वही आप ठीक से समझो, वही प्रतिबिंबित चैतन्य के कारण वही प्रतिबिंबित चैतन्य इंद्रिय में प्रतिबिंबित होता है। वही एक इंद्रिय जो है वो सर्वव्यापी है, जिसको हम त्वचा कहते हैं। और ये त्वगेंद्रिय जो है संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने के कारण ये शरीर हम ये देह जो जड़ है, स्थूल देह है, वो हमें चेतन दिखता है। और ये शरीर की विशेषता क्या है? अब ये स्थूल शरीर की विशेषता क्या है? ये स्थूल शरीर की विशेषता ये है कि ये सूक्ष्म शरीर को धारण कर सकता है। भोगायतन पंचीकृत पंच महाभूतैकृतम भोगायतन, ये जड़ शरीर में ये सूक्ष्म शरीर वो धारण कर सकता है। और सूक्ष्म शरीर के आप सब ठीक से सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व के कारण ये जड़ शरीर चेतन दिखता है। जड़ पदार्थ में सूक्ष्म शरीर का अभाव है, इसलिए वो जड़ दिखते हैं। ये स्थूल शरीर जड़ होते हुए भी उनमें ये सूक्ष्म शरीर धारण करने की संभावना है और इसलिए वो चेतन दिखता है। अब सब जड़ में भी चेतन तो है ही, चित शक्ति ही, यहां पर भी चित शक्ति है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के अभाव से जड़ जड़ है और सूक्ष्म शरीर के भाव से ये शरीर जो हमें चेतन दिखता है। अब सब और इसलिए कहते हैं शरीरेषु उपलभ्यते, वो चैतन्य शक्ति सर्वव्यापी होने पर भी अपूर्ण, हम देख के गए अपूर्ण है, सर्वत्र है। लेकिन ये जड़ जो स्थूल शरीर जो है वो योनियों में शरीर में उपलब्ध होता है। ये चित्त शक्ति जो है ये स्थूल शरीर में उपलब्ध हो रही है, आप समझो। तो ये चैतन्य जो है वो यहां अभिव्यक्त हो रहा है। और इसलिए वशिष्ठ मुनि राम जी को कहते हैं शरीरेषु उपलभ्यते चित्त शक्ति ही ब्रह्मणः, ब्रह्म की जो चित्त शक्ति है वो शरीर में, ये शरीर में उपलब्ध हो रही है। देखो इसलिए मैं कहती हूं चैतन्य शक्ति तो सतत अभिव्यक्त हो ही रही, उपलब्ध हो ही रही है, लेकिन हमारी दृष्टि वो चैतन्य पर नहीं जाती है, नाम रूप पर ही हमारी दृष्टि जो है अटक गई है। नाम रूप पर ही हम ऐसे अटक गए हैं कि वो चैतन्य शक्ति को देखते ही नहीं है। प्रतिबोध विदितम मतम, केनोपनिषद में इसलिए कहते हैं प्रत्येक वृत्ति में वो चैतन्य शक्ति जो चैतन्य है वो अभिव्यक्त हो ही रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि नाम और रूप में इतनी अटक गई है। जब हम कहते पुष्पाकार वृत्ति तो पुष्प नाम रूप में हमारी बुद्धि अटक गई है, शब्दाकार वृत्ति तो शब्द में हमारी, शब्द नाम में हमारी दृष्टि अटक गई है। तो उसके कारण क्या होता है, वो जो चैतन्य उपलब्ध हो रहा है उसे उसकी ओर हमारी दृष्टि होती ही नहीं। देखो इसलिए मैं कहती हूं ब्रह्म ज्ञान बहुत सरल है, लेकिन हमारे अधिकारित्व तो नहीं। इसलिए आगे कहा ना मुनयः अपश्यन्, मुनियों ने ये दर्शन किया, हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी दृष्टि नाम रूप पर अटक गई है।
नहीं तो वो चैतन्य तो सदा सर्वदा अभिव्यक्त हो रहा, क्योंकि वो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है, सतत वो अभिव्यक्त हो ही रहा है। इसलिए महाराज श्री कहते थे कि ये जड़ जगत जो है ना वो सत प्रदान है, अस्तित्व वहां प्रकट होता है, ब्रह्म का अस्तित्व वहां प्रकट हो रहा है, सत स्वरूप प्रकट हो रहा है। योनि जिसको हम योनि कहते हैं, ये शरीर कहते हैं, वहां पर चेतनता की प्रधानता, चैतन्य यहां अभिव्यक्त हो रहा है। और देवता योनि जो है वो भोग प्रधान, वह आनंद की प्रधानता है। सच्चिद आनंद सर्वत्र है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति में तारतम्य है, अधिकता है, न्यूनता है उनकी अभिव्यक्ति में। जड़ पदार्थ में सद ब्रह्म ही अभिव्यक्त होता है, यहां पर सच्चिद ब्रह्म अभिव्यक्त होता है। देवता योनि में आनंद ब्रह्म भी अभिव्यक्त होता है, लेकिन उनके ऊपर दृष्टि नहीं जाती। देवताओं के लिए भी ये ज्ञान तो दुर्लभ है, क्योंकि उनकी दृष्टि भी नाम रूप पर है। आप समझ, और इसलिए कहते हैं शरीरेषु उपलभ्यते, उपलब्ध है ये सर्व शरीरों में, ये उपलब्ध है ही चैतन्य, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं जाती। अगला श्लोक, स्पंदन शक्तिश्च वातेषु, स्पंदन शक्तिश्च वातेषु, द्राड्य शक्तिस्तथोपले, द्राड्य शक्तिस्तथोपले, द्रव शक्तिस्तथाम्बस्सु, द्रव शक्तिस्तथाम्बस्सु, दाह शक्तिस्तथानले, दाह शक्तिस्तथानले। बहुत सुंदर कहते हैं कि जिस प्रकार से वातेषु स्पंदन शक्ति ही, पवन वायु जो है, वायु पंच महाभूत जो है, महाभूत में स्पंदन शक्ति उपलब्ध होती है। द्राड्य शक्ति उपले, उपले माने पृथ्वी, पृथ्वी में जो है दृढ़ता की, दृढ़ता घनता आपके द्राड्य शक्ति जो है वो उपलब्ध हो रही है आपकी। स्पंदन शक्ति मानी जो चलन है, वायु जो है, वाती इति वायु, जो सतत चलन कर रहा है वो वायु कहते हैं, वाती इति वायु। द्राड्य शक्ति उपले, अब दृढ़ता की जो शक्ति जो है वो शरीर, वो पृथ्वी में है। आप देखो, द्रव शक्तिस्त अंबसु, जल में ये द्रव शक्ति है, प्रवाहित होता है तो द्रव है। उसी प्रकार से दाह शक्तिस्तथा अनले, अनल मानी अग्नि, अग्नि में जो है वो दहन शक्ति है। तो ये सब शक्ति उपलब्ध हो रही है, आप समझो। तो इस प्रकार से ये परमात्मा की जो शक्ति है, वायु में स्पंदन शक्ति, चलन शक्ति के रूप में उपलब्ध है, अग्नि में दाह शक्ति है, जल में द्रव शक्ति है, पृथ्वी में द्राड्य शक्ति, घनता है, दृढ़ता रूप है वहां पर। उसी प्रकार से आगे कहते हैं, यहां पर हमें क्या करना है, एक और जोड़ देना है, आकाश शून्य शक्ति ही अंग। हाँ, अगले श्लोक में तो आकाश की भी शक्ति है। अगले श्लोक में कहते हैं 17वां, शून्य शक्तिस्तथा आकाशे, शून्य शक्तिस्तथा आकाशे, नाश शक्तिर्विनाशिनी, नाश शक्तिर्विनाशिनी, यथांडेऽंतर महासर्पः, यथांडेऽंतर महासर्पः, जगदस्ति तथात्मनि, जगदस्ति तथात्मनि। शून्य शक्ति ही तथा आकाशे, आकाश में जो शून्य शक्ति, शून्य मानी अवकाश है, जो हमें अवकाश प्रदान करता है वो उसे आकाश कहते हैं। नाश शक्ति विनाशी, संपूर्ण जगत का विनाश करने की भी शक्ति है। आप देखो, यथांडेऽंतर महासर्पः तथा आत्मनि जगत अस्ति। दृष्टांत देते हैं, जिस प्रकार से अंड होता है ना, अंड में वो सर्प होता है,
माने कि अभी वो गर्भ अवस्था में है, अव्यक्त अवस्था में। अंडे सर्प माने क्या है? महान सर्प है। महासर्प होने पर भी अव्यक्त अवस्था में वो अंड में होता है, गर्भ अवस्था जिसको, तो वो अव्यक्त है। हमें अंड दिख रहा है, लेकिन अंदर जो सर्प, महासर्प जो है वो गर्भ अवस्था में, वो हमें नहीं दिखता। तथा आत्मनि जगत अस्ति, उसी प्रकार से आत्मा में ये जगत अव्यक्त रूप से है। आप समझो, ये माया शक्ति जो अव्यक्त है, अव्यक्त रूप से ये माया शक्ति है आत्मा में। तो शक्ति सर्वत्र अभिव्यक्त हो रही है। आप समझो, जल में वो द्रवण शक्ति है, और शक्ति अग्नि में वो दाह शक्ति के रूप में है। लेकिन आत्मा में जो है वो अव्यक्त रूप से है। आत्मनि जगत अस्ति, तो आत्मा में ये जगत अव्यक्त रूप से है। आप समझो, किसके कारण? माया शक्ति से। आप तो बोले आत्मा तो आपने कहा नित्य है, पूर्ण है, एक अद्वितीय है, तो आत्मा में ये जगत कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा तो एक अद्वितीय है, निर्गुण निराकार है, निरंश है, और ये जगत तो सगुण साकार है, सांश है। और इसीलिए आगे के श्लोक में दर्शाया, फल पत्र लता पुष्प शाखा विटप मूलवान, फल पत्र लता पुष्प शाखा विटप मूलवान, ननु बीजे यथा वृक्षः, ननु बीजे यथा वृक्षः, तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्, तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्। तो ये जगत की अव्यक्त अवस्था जिसको माया कहते हैं वो आत्मा में है। तो बोले कि ये जगत जिसको आप कह रहे हैं और आत्मा में विरोधाभास है, तो कैसे हो सकता है? तो इसके दृष्टांत देते हैं। बीजे यथा वृक्ष है, दूसरी पंक्ति में, जिस प्रकार से एक बीज में संपूर्ण वृक्ष होता है, और वृक्ष किसको कहते हैं? फलवान, पत्रवान, लतावान, पुष्पवान, शाखावान। अब देखो, मूलवान, मूलवान, वान माने जिसमें है। तो वृक्ष जो है, वृक्ष में फल भी है, पत्र भी है, लता भी है, पुष्प भी है, शाखा भी है। आप देखो, विटप, विटप माने तना, वृक्ष का जो तना होता है, मूल भी होते हैं वृक्ष के। लेकिन जब बीज अवस्था होती है तो ये सब जो नाम रूप है, ये सब जो है वो अव्यक्त अवस्था में होते हैं। तथा इदम ब्रह्मणि स्थितम, उसी प्रकार से ये जगत भी ये ब्रह्म में अव्यक्त रूप में है। संपूर्ण जगत जो है बस दो ही है, व्यक्त और अव्यक्त। ये जगत में किसी प्रकार का नाश नहीं है, या तो वो व्यक्त रूप में है या तो अव्यक्त रूप में है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। वहां मात्र शरीर और जीव की दृष्टि से भगवान नहीं कह रहे, ये संपूर्ण जगत उसी प्रकार से है। ब्रह्म में ये जगत जो है अव्यक्त अवस्था में है। जिस प्रकार से बीज में संपूर्ण वृक्ष होता है, उसी प्रकार से ये ब्रह्म में जो जगत जो है अव्यक्त रूप से। तो बोले नहीं नहीं, ननु सर्वासाम अपि शक्ति नाम युगपदेव अभिव्यक्ति कुतः न स्यात्। तो बोले कि ये शक्ति जो है परमात्मा में, ये विविध प्रकार की जो शक्ति है, सर्व प्रकार की जो शक्ति जो है, तो वो शक्ति एक साथ क्यों अभिव्यक्त नहीं होती है? अगर ब्रह्म स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश है तो सर्वत्र ये शक्ति उपलब्ध होनी चाहिए। तो सर्वत्र ये शक्ति उपलब्ध क्यों नहीं होती है? इति स्याद् इति आशंक्य आह। तो बोले परमात्मा की जो विविध प्रकार की शक्ति जो है वो सर्वत्र अभिव्यक्त क्यों नहीं होती है? आगे हम देख के गए, प्रतिबंधक होते हैं। हम देखो तो आगे कहते हैं, क्वचित् काश्चित् कदाचिच्च, क्वचित् काश्चित् कदाचिच्च, तस्मादुद्यन्ति शक्तयः, तस्मादुद्यन्ति शक्तयः,
देश काल विचित्रत्वात्, देश काल विचित्रत्वात्, क्ष्मात्मा तलादिवशालयः, क्ष्मात् तलादिवशालयः। शालयः, शालय माने पृथ्वी, असं। क्वचित, क्वचित माने कश्चित देश है, कदाचित माने एक काल विशेष है। अब देखो, काश्चित इच्छा शक्ति आदि, किसी देश में किसी विशेष काल में किस विशेष प्रकार की शक्ति अभिव्यक्त होती है, सदा सर्वदा नहीं होती। कैसे? शालयः, क्यों? देश काल विचित्रत्वात्। अब देश और काल, देखो ये देश और काल भी हम ठीक से नहीं समझते हैं। काल तत्व जो है, ये काल तत्व से ये संपूर्ण जगत चल रहा है, आप समझो। देश जिसको हम कहते हैं, देश और काल की विचित्रता के कारण आप समझो, ब्रह्म में कोई स्थल पर किसी समय पर कोई एक विशेष शक्ति जो है वही तस्मात् उद्यन्ति शक्तयः, किसी विशेष प्रकार की शक्ति जो है वो प्रकाशित हो रही है, अभिव्यक्त, उद्यन्ति माने अभिव्यक्त होती है। लेकिन एक साथ नहीं होती है। क्यों? शालयः, क्षतलादिव शालयः। जिस प्रकार से पृथ्वी जो है, अब देखो ये दृष्टांत बस, यथा भूमिगतानां सर्वेषां बीजानां पद्य देश विशेष काल विशेष केषांचित् एव बीजानां अंकुर उत्पत्तिः न सर्वेषां। पृथ्वी में ये जो बीज जो है सर्वत्र है। अब जब गर्मी के दिन होते हैं ना, तब क्या होता है, भूमि हमें कैसे दिखती है? बिल्कुल सूखी दिखती है। इनका अर्थ ये नहीं है कि वहां कोई बीज नहीं है, बीज तो है ही, लेकिन वो बीज अंकुरित कब होता है? काल विशेष, देश विशेष। बीज को अंकुरित होने के लिए विशेष काल और विशेष परिस्थिति की अपेक्षा है। अब गर्मी के दिन में सब सूखा दिखता है, एक बार वर्षा होती है तो वर्षा के कारण क्या होगा? एक वर्षा होने के बाद एक सप्ताह में संपूर्ण भूमि जो होती है वो हरी भरी हो जाती है। उनका अर्थ क्या हुआ? वो जो घास फूस होते हैं ना, वो घास का बीज वहां पर है, मूल है वहां पर, लेकिन गर्मी के कारण, उष्णता के कारण वो अंकुरित नहीं होते हैं। जैसे ही जल पड़ता है वो अंकुरित हो जाते हैं। तो विशेष देश में, विशेष काल में, विशेष देश भी होते हैं। आप देखो कई प्रकार के जो फल होते हैं विशेष देश में ही होते हैं, सर्वस्थान पर नहीं होंगे। तो अंकुरित जो होना है ना, बीज का जो अंकुरित जो होना है वो सर्वस्थान पर नहीं होता। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी में जो ये शाल माने विशेष प्रकार के जो क्या कहते हैं चावल होते हैं, शाल है। ये चावल भी जो हम कहते हैं वो हर एक स्थान पर नहीं होते हैं। बासमती राइस जिसको हम कहते हैं वो हर एक प्रदेश में नहीं होंगे। अल्फांसो मैंगो जिसको आप कहते हैं, आप देखो भारत में 2 या 3 ही ऐसे देश विशेष है जहां पर ये अल्फांसो मैंगो होते हैं। एक ये हमारे बलसार में होते, गुजरात, दक्षिण गुजरात में, उसी प्रकार से नागपुर में होते हैं। तो ये देश विशेष में ही अल्फांसो मैंगो अंकुरित होगी।
तो ये देश की विचित्रता माने विचित्रता माने विशेषता, काल की विशेषता होती है। वर्षा के दिन में आपको आम नहीं मिलेंगे। देश विशेष और काल विशेष दोनों है, अब समझो। और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से बीज जो है एक विशेष देश में, विशेष काल में, विशेष परिस्थिति में ही अंकुरित होते हैं, उसी प्रकार से ये भगवान की जो शक्ति जो है विशेष देश काल में ही वो अभिव्यक्त होती है। सर्वत्र 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 सर्वशक्ति अभिव्यक्त नहीं होती है। आप समझे, भले वो सर्वशक्ति सर्वव्यापी, परमात्मा सर्वव्यापी है तो सर्वशक्ति भी जो है वो सर्वव्यापी है, लेकिन विशेष देश और विशेष काल में ही विशेष प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति होती है। आप समझे, भले वो सर्व देश में सर्व काल में ये शक्ति उपलब्ध है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति सर्वत्र नहीं होती है। आप समझो ठीक से है, न सर्वेषां तद्वत इति। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से परमात्मा सर्वव्यापी है, एक अद्वितीय है, तो परमात्मा की शक्ति भी सर्वत्र है। देखो इसलिए मैं कहती हूं ज्ञान तो है ही। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो ज्ञान तो सर्वव्यापी है, शक्ति सर्वव्यापी है, लेकिन योग्य अंतःकरण में अधिकारित्व जब होता है तभी ज्ञान शक्ति अभिव्यक्त होती है। आप समझो, हम किसी को, मैं आपको ज्ञान प्रदान नहीं कर रही हूं, आप समझना ठीक से है। कोई किसी को ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता है, लेकिन सर्वत्र, क्योंकि ज्ञान शक्ति तो सर्वव्यापी, आपके अंतःकरण में भी वो ज्ञान शक्ति है ही, लेकिन जो आवृत्त हो गई है वो ज्ञान शक्ति, वो आवरण की निवृत्ति में कर रही हूं, मैं ज्ञान दे नहीं रही हूं। आप कोई किसी को ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ते। अज्ञान के कारण वो ज्ञान आवृत्त हो जाता है, अज्ञान की निवृत्ति मैं कर रही हूं। गुरु जी कभी ज्ञान नहीं देते, आप देखो गुरु जी अज्ञान की निवृत्ति करते। एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई, स्वयं प्रकाशते हि आत्मा, ज्ञान तो सर्वत्र है। देखो इसलिए कभी ऐसा अभिमान करना ही नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं। आप ज्ञान दे ही नहीं सकते क्योंकि है ही वो। जो करना है वो अज्ञान की निवृत्ति करनी है। ज्ञानेन तो दज्ञानम नाशितम आत्मनः, आत्मा के अज्ञान की निवृत्ति हमें करनी है। और इसलिए कहते हैं कि भगवान की शक्ति तो सर्वव्यापी होने पर भी विशेष देश में विशेष शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।